जिंदा कलाम के विचों पैदाइश की किताब का चौथा बाब और तीसरी आयत को सतवीं आयत तक असी खुदा दे जिंदा कलाम के विचों पढ़ांगे। मैं चाहूँगा भैन सारा सामने आके खुदा दे कलाम के हिस्से में पढ़ने की साडी रहनुमाई करें। पैदाइश की किताब का चौथा बाब तीसरी आयत तो सतवीं आयत तक असी खुदा दे जिंदा कलाम को पढ़ांगे। हमारे लिए आज का कलाम पैदाइश उसका चौथा बाब उसकी तीसरी आयत से 7वीं आयत तक। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। इसलिए कायन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने कायन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। जी मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र, खुदा दी तारीफ है खुदा दे जिंदा कलाम लई जिहड़ा साडे कोल इक जिंदा गवाह है और तमाम चीज़ां दी जिहड़ी दुरुस्त मालूमात है वो खुदा दा जिंदा कलाम ही साडे तक पहुँचाता है। जिन्हां गल्लां नूं असीं ना जान सकते, अपने आप को ना पहचान सकते और असी गलत फहमी भुलेखे च जिंदगी गुजारते, अगर खुदा दा ये जिंदा मुकद्दस कलाम, ये जिंदा किताब अगर इस दुनिया के उत्ते साडी रहनुमाई लई मौजूद ना होंदी, जमीन आसमान दे बनाए जान तो लैके जो कुछ भी इस दुनिया के उत्ते हुंदा है, होया है या होने वाला है, उन्हां तमाम चीज़ों की बाबत खुदा अपने इस जिंदा कलाम के वसीले के नाल इन्हां तमाम चीज़ों की हकीकत सच्चाई साडे उत्ते ज़ाहिर करदा है। असी खुदा के कलाम के विचों कायन ते हाबल के बारे च पढ़िया है, जिहड़े अपनी अपनी कुर्बानी खुदा दे हजूर लैके आए और कुर्बानी लियाउण की जरूरत नहीं सी अगर इंसान ने खुदा नूं नाराज ना किया हुंदा। चूंकि इंसान ने खुदा दा गुनाह करके खुदा नूं नाराज किया और खुदा दा गजब जिहड़ा है, सज़ा जिहड़ी है वो इंसान वास्ते इस दुनिया के उत्ते आ गई, मौत आ गई और इंसान की जिंदगी जिहड़ी है सारी की सारी परेशानियां च और फिक्रां दे विच दबी गई। असी अज खुदा दे जिंदा कलाम दे विचों जिहड़ा हिस्सा पढ़िया है, इहदे वसीले दे नाल असी ये सीखांगे कि खुदा ते इंसान के दरम्यान जिहड़ा एक खालक ते मखलूक का रिश्ता है, वो गुनाह करन दे बायस उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया, यानी खुदा इंसान ते नाराज़ हो गया, रिश्तेदारी च फर्क पै गया। इसलिए इंसान को हमेशा जरूरत रही है कि किसी तरीके खुदा को खुश करे। जिनी देर तक इंसान ने गुनाह नहीं सी कीता, उन्नी देर तक इंसान को इस काम की जरूरत नहीं सी पैंदी, क्योंकि गुनाह शरा की मुखालफत है। गुनाह जिहड़ा है ये खुदा की मुखालफत है, ये खुदा की चेड़े मतलब खुदा नूं नाराज़ करन दा
ये अमल इंसान की जिंदगी है। और दुनिया के उत्ते तकरीबन जिन्ने भी लोग खुदा नूं मनते हैं, जिहड़े भी मजहब नाल ताल्लुक रखते हैं, वो अपने अपने तरीकों के नाल मुख्तलिफ कुर्बानियां चढ़ाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ इस गल लई है कि असी हर चीज़ नूं उहदी इब्तदा तो ही जान सकते हैं खुदा के कलाम के वसीले। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुनिया के उत्ते खुदा लई पेश की जाने वाली पहली कुर्बानी है, जिहड़ी कायन ते हाबल अपने अपने तौर पर खुदा के हजूर लैके आए। और असीं इहदे विच खुदा के जिंदा कलाम के विचों इस हिस्से को पढ़िया है। अगर तुसीं चौथे बाब में शुरू तो पढ़ो, पहलियां भी 2 आयतां नूं पढ़ो, इत्थे सिर्फ कायन ते हाबल की पैदाइश का जिक्र है और उस तो बाद चंद रोज़ का जिक्र है कि चंद रोज़ के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया। कुछ जिहड़े ग्रोह ने उन्हों का मनना है कि कायन के जिहड़े फल ने वो कोई अच्छे नहीं सन, वो कोई नाकस किस्म की कुर्बानी खुदा के हजूर लैके आया। और हाबल जिहड़ा है उहदी कुर्बानी जिहड़ी है, इहदी कुर्बानी का म्यार अच्छा सी। मतलब कुछ मसीही ग्रोह जिहड़े ने उन्हों का मनना ये वे कि कुर्बानी की क्वालिटी का फर्क सी, जिहदे बायस कायन ना मकबूल हाबल मकबूल ठहरिया। हालांकि खुदा के कलाम के इस हिस्से च इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं कायन की कुर्बानी के नाकस होने का या हाबल की कुर्बानी के बड़ा म्यारी तौर पर अच्छे होने का। बल्कि जिहड़ा फर्क इत्थे खुदा ने ज़ाहिर कर दिता कायन के उत्ते, जो कायन ना मकबूल होया, हाबल मकबूल होया, तो असीं पढ़ने और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पिलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। उन्हें असीं पढ़ने कि पहलों खुदा ने हाबल को कबूल किया, मंजूर किया। हुण ये साडे लई सीखण की चीज़ है कि दोनों भरावां दा जिहड़ा जिक्र है उहदे विच हाबल की कुर्बानी मंजूर हुई है, लेकिन असीं पढ़िया है कि खुदा ने हाबल नूं मंजूर किया। उहदी वजह तो खुदा ने हाबल की कुर्बानी नूं मंजूर किया। दूसरे भरा का जिक्र जो पढ़ने तो उहदे बारे च लिखिया है कि खुदा ने पर कायन को और उसके हदिया को नामंजूर किया। साडे लई आसान हो जाता है इस गलत फहमी चों बाहर निकलना, यानी इस चीज़ नूं बेहतर तौर पर सीखण लई ये जिहड़े अल्फाज ने हाबल के बारे च ते कायन के बारे च, ये बड़े सादा ते वाज़े तरीके दे नाल साडे सामने उस उलझन को दूर कर देते हैं कि जो खुदा ने कायन नूं ही मंजूर नहीं किया तो उसकी कुर्बानी कि मंजूर होगी। दोवां भरावां का जिक्र इंज लिखिया है, मतलब हाबल की कुर्बानी के बारे में लिखा है कि खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिया को मंजूर किया। पहलू हाबल का जिक्र है, फिर हदिये का है। मतलब ये इस तरह का कोई जिक्र नहीं कि खुदा ने हाबल की कुर्बानी को तो मंजूर किया लेकिन कायन की कुर्बानी को ना मंजूर किया, बल्कि खुदा ने हमेशा अपने कलाम के वसीले साडी जिंदगियां दियां तमाम गलत फहमियां अंधेरियां दूर किया है। और खुदा का शुक्र है कि यीशु मसीह ने दसिया सी कि रूह कुदस तमाम चीज़ों के पर्दे जिहड़े ने वो चुक देगा, खोल देगा तुहाडे वास्ते कलाम।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। और आज असी इन्हें इस तरीके ना पढ़न रहे हैं कि सबसे पहले खुदा ने हाबिल को मंजूर किया, यानी हाबिल खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा, जिसकी वजह से उसका हदिया भी खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। जबकि इसके बरक्स कायन खुद ही खुदा की नज़र में मकबूल नहीं, इसलिए उसकी कुर्बानी भी खुदा की नज़र में मकबूल नहीं ठहरी। आसान है समझना, मतलब जो असी इनू इस तरीके ना पढ़ने गौर करने यसू मसीह ने क्या सी जिहड़े अच्छी जमीन च बोए गए ने वो ने जिहड़े कलाम नू सुनदे ते समझदे ने। कलाम नू सुनना ते समझण वास्ते कलाम वाल तवज्जो करनी, कलाम नू समझण लई दिल लाना। क्योंकि सुलेमान कहता है कि जब तू खुदा के घर को जाता है तो इसलिए संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शीनवा होने के लिए जाना, यानी खुदा की बात सुनकर उसको समझने के लिए, सीखने के लिए जाना अहमकों के से ज़िंदगी गुजराने से बेहतर है। कायम की जिंदगी च भी सानू यही कमजोरी खुदा के कलाम के मुताबिक नज़र आती है। साड़ी अपनी कोई क्यास राई नहीं, क्योंकि जो हाबिल का हदिया मंजूर होया तो कायन के जोड़े तासरात ने, वो जोड़े एक्सप्रैशन ने, उन्होंने उत्ते खुदा ने सारी डिटेल दे दी। मैं तो तुसी उत्थे नहीं सा, दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं सी उत्थे, लेकिन खुदा मौजूद सी। खुदा ने कायन के जोड़े तासरात ने वो अपने नाम मकबूल होने, वो कुर्बानी नाम मकबूल होने के बायस जिहड़े एक्सप्रैशन, नैगेटिव एक्सप्रैशन जिहड़े कायन के सामने आए, उहदे उत्ते खुदा ने सारी डिटेल बयान की और कायन के सामने बयान की। खुदा ने बराह रास्त कायन की रहनुमाई की, खुदा ने कायन को सिखाया। खुदा हाबिल दे नाल मुखातब नहीं, बल्कि उस शख्स के नाल जिहड़ा खुदा की नज़र च नामकबूल ठहरिया है। खुदा ने उन्होंने वजह दसी कि की वजह है, यानी की सबब है, यानी तू जिहड़ी गल तो बड़ा एतराज़ तेरे अंदर पैदा होया है, तू बड़ा गुस्से च में, तू इस गल तो बड़ा नाराज़ है, ये नाराज़गी जिहड़ी है तेन नुकसान देगी। खुदा ने उन्होंने सिखाया भी, उन्होंने वार्निंग भी दी, खुदा ने खबरदार भी किया। जिस तरह असीं वेखने कि जो असीं खुदा के करीब आए हैं तो खुदा अज साडी जिंदगियां च भी इहो ही रहम करता है कि खुदा ना सिर्फ साडी गलतियां नूं साडे ते ज़ाहिर करता है, बल्कि उहदे नाल सानू तरीका भी दसदा है, साडी रहनुमाई करता है कि सानू किस तरह गुनाह तो बचना चाहिए। बल्कि तवक्को करता है कि असी गुनाह के उत्ते गालिब आईए, असी अपने आप को गुनाह के हाथ च ना दे लईए। और ये जिहड़े खुदा के अल्फाज ने, खुदा के मूँह के फरमाए जिहड़े बयान ने, और लिखा है 5वीं आयत से, पर कायन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए अपने और अपने हदिया के मंजूर ना होने की वजह से, इसलिए कायन नहायत गज़बनाक हुआ। कायन क्या हुआ? की समझते हो? कायन किदे उत्ते गज़बनाक सी? उसका गुस्सा किदे उत्ते मतलब वो इजहार करन दिया सी? वो दोवां ते गुस्से का इजहार करन दिया सी, इंसान ते भी खुदा दे उत्ते, दोवां नाल नाराज़। ये हाबिल ते नहीं सी जानदा कायन दे दिल दे हालात नूं, कायन दी बिगड़ी तबीयत नूं, लेकिन खुदा तो जानता है ना। लिखा है कि खुदा दिलों के गुरदियां नूं जांचदा है, इरादियां ते ख्यालां तो वाकफ है। ते चूंकि कायन खुदा ते भी गज़बनाक है, ते किहड़ी गल कि मेरे नाल नाइंसाफी हो गई,
मेरा हदिया क्यों नहीं मंजूर होया, मनु क्यों खुदा ने रिजेक्ट किया है। और शायद वो इनू क्लीयर नहीं करना चाहता, कायन अपने आप को नहीं पूछना चाहता, कायन अपनी जिंदगी के उत्ते गौर नहीं करना चाहता, कायन पॉजिटिव तरीके दे नाल अपने आप को चेक नहीं करना चाहता। यो ही गलती वड्डिया ने की, खुदा का गुनाह कर लिया। और खुदा ने पूछा, आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किवें पता लग गया भाई तेन? अज तक तेन पता नहीं लगा। वो फल तो नहीं खा लिया, हालांकि खुदा ने पता सी खा लिया। खुदा ने क्यों आदम को कहलवाना चाहा? खुदा ने खुद क्यों नहीं आदम के उत्ते ये फतवा दिता कि अच्छा तू फल खा लिया है? खुदा ने अज तक कोई लफज नहीं बोलिया, बल्कि खुदा ने ये कह के आदम को मौका दिता कि आदम अपने आप को चेक करे, अपनी गलती को वेखे, महसूस करे कि मैं अपने खालिक की पाकीज़गी के बरखिलाफ चला गया, मैं वो हुक्म के बरखिलाफ चला गया, मैं वो बुजुर्गी का मजाक उड़ाया, मैं वो हिकमत को चैलेंज किया है। उन्हें मैनू राह दसिया सी, उन्हें मैनू एहतियात दसी सी, लेकिन मैं वो कोई परवाह नहीं की। मैं अपने फैसले करन लग गया, मैं अपनी अकल के नाल फैसला कर लिया। खुदा के अल्फाज, क्या तूने वो फल तो नहीं खाया? आदम ने अगों की किया, सीधी गल नहीं करनी, क्या कीती है? बात चाहता सी सीधी गल करे, क्योंकि खुदा सीधा है। खुदा के बारे में लिखिया है ना कि वो भला है, खुदा के बारे में लिखिया है वो अपने तमाम फैसलों में रास्त है। खुदा दे विच कोई वल नहीं, लेकिन इंसान ने उसकी तखलीक में उड़ा लिया। सुलेमान कहता है, लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने तो इंसान को रास्त बनाया। इसका मतलब की कि जिस तरह खुदा रास्त है ना, वो कोई वल फ्रेम नहीं, वो अंदर कोई डिंगी चाल नहीं। सुलेमान कहता है कि खुदा ने तो इंसान को कैसा बनाया? क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाने लगे की क्या सी कि हम इंसान को कैसा बनाएं? खुदा ने कहा और हम इंसान को अपनी मानिंद बनाएं। और फिर पैदाइश की किताब से 2 दफ़ा रिपीट करके लिखा है, खुदा ने उनको अपनी सूरत पर बनाया, नरो नारी उनको बनाया। और सुलेमान कहता है, खुदा ने तो इंसान को रास्त बनाया, यानी उसने तो उसको अपनी मानद बनाया, जिसमें कोई किसी किस्म का फ्रेम नहीं, जिसकी कोई चाल टेढ़ी नहीं, जिसमें कोई मकर नहीं, जो घुमा फिरा कर बातें नहीं करता। खुदा ऐसा नहीं करता, खुदा तो सीधी बातें करता है। और खुदा ने आदम को पूछा, क्या तूने वो फल खाया? आदम ने नहीं किया कि मैं खाता है, उसके लिए आसान सी ना कहना। और सुलेमान कहता है कि खुदा ने तो इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की। क्यों इंसान इस तरह का हो गया कि वो सीधी गल नहीं कर सकता, किसी को मना भी करना चाहता है, किसी के नाल भी नहीं जाना चाहता, आखे भी नहीं लगना चाहता, दिल नाराज है, तो मकर की है? हसदिया बड़ा उन्होंने अच्छा जवाब देना चाहता है कि रिश्ता भी खराब ना होए, तो मैं अपने मते का भी पक्का रहूँ, मैं ये कम भी ना हो। कितने वॉल फ्रेम करता है, कभी मतलब कोई एक्सक्यूज, कभी कोई एक्सक्यूज, कितों आए ने सारे एक्सक्यूज? एक गुनाह है जिन्होंने सुलेमान कहता है कि उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की, यानी उन्होंने अपने लिए ये सारी रुकावट पैदा कर दी कि सीधी बात नहीं करनी। और पतरस पता कहता है, अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहे ज़बूर दा हवाला है,
अगर कोई खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे तो अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रखे और अपने होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। यीशु मसीह की एक क्वालिटी लिखी है कि उसकी जुबान के उत्ते कभी मकर नहीं आया, वो मूँह च कोई मकर की गल नहीं कभी निकली। उन्हें इंसान बन के भी साबित किया है कि वह वाकई खुदा है। तो खुदा ने आदम को भी मौका दिता, लेकिन उन्हें नहीं आई दिता। उन्हें तस्लीम करने की बजाय उन्हें एक्सक्यूज पेश किया। उन्हें क्या, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे दिया और मैंने खाया। आदम का कसूर है इन लफ्ज़ों के मुताबिक। आदम के जिहड़े अल्फाज ने कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे दिया और मैंने खाया। उन्हें सरासर सारा इल्ज़ाम खुदा ते ला दिता कि औरत की वजह तो इंज होया, मैं तो ना करता। औरत को खुदा ने क्या, तूने खाया, तूने ये क्या किया? औरत ने क्या, मेरे को गलती होगी? हमने क्या, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। सीधा जवाब दोवां को कोई नहीं। कायन में खुदा ने वेख्या, क्योंकि खुदा पाबंद नहीं, इंसान पाबंद है। दोवें भरा खुदा दे हजूर अपने अपने हदीए लैके आए। असी भी जो खुदा दे हजूर अपने हदीए लैके आने तो कदी ना भुलीए कि असी खुद भी खुदा दे हजूर हाज़र हाँ। जो असी खुदा को हदीया पेश करने साड़ी अपनी जिहड़ी परसनैलिटी है, साड़ी अपनी जिहड़ी शख्सियत है, वो खुदा दे हजूर हाज़र होंदी है। यानी असी खुदा दे हजूर जो कुछ भी लैके आने वो अपनी जात समेत असी खुदा दे हजूर पेश होने। तुहानू कोई गिफ्ट देता है तो उन्होंने तुसी किसी अननोन शख्सियत ना मतलब टैग कर सकते हो कि गिफ्ट मिले, लेकिन किने दिता है ये नामालूम है। वो गिफ्ट की वैल्यू, उसकी अहमियत वो पेश करने वाले के नाल है। बल्कि असीं ये कहने तेन पता मैं घड़ी किने लैके दी, तुहानू पता मैं सूट किने लैके दिता है, तुहानू पता मैं तोहफा किने दिता है। सोचो जरा, इंज करके सोचो कि जिहड़े अल्फाज ने ये किहड़ी चीज़ को ज्यादा अहम बनाते हैं, तोहफे नूं या देण वाले नूं? जिहड़े अल्फाज ने जो असीं बोलने कि मदर डे होता है ना या फादर डे होता है, माँ ली या बाप लई कितनी फखर की गल होंदी है। मतलब माँ अपनी भैनों को तस्वीर सेंड करती है, यह सूट मेरे बच्चों ने मैं मदर डे पर लैके दिता, तो उस सूट की उस गिफ्ट की वैल्यू बनाता है, वह तारुफ कितों आया है। मतलब वो कीमत नहीं होती वैल्यू बताती, देन वाले की जिहड़ी शनाख्त है उस तोहफे की उस मुहब्बत की वैल्यू ज़ाहिर कर दी। मेरी मामा ने लैके दिता है, मेरे पापा ने मैनू गिफ्ट किया है, मेरी भैन ने मैनू चीज़ लैके दी है, मेरे भरा ने लैके दिता है। जदों दोवें भरा खुदा दे हजूर आए तो खुदा भी इतने साढ़े सामने यही सारी डिटेल रखता है कि हाँ, कायन खुदा को नहीं पसंद। जो कायन ही खुदा की नज़र से मकबूल नहीं, तो जो भी लैके आएगा वो चाहे महंगा हो या सस्ता हो, उसका इंसान को कोई फर्क नहीं पैंदा, तो खुदा को की पेगा। 50 ज़बूर से लिखा है कि सुनना इसराइल, तेरी कुर्बानियाँ बराबर मेरे सामने रहती है, मैं तुझे तेरी कुर्बानियों के बायस मिलावट नहीं करूँगा। मैं उत्ते गल नहीं करना चाहता, ना मैं तेरे घर से बैल लूँगा और ना तेरे बाड़े से बकरे। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। खुदांदा जंगल के सारे जानवर मेरे ने, परिंदे मेरे ने, चुपाए मेरे ने। अगर उनको किसी चीज़ की जरूरत हो तो मैं तेरे को मंगने की जरूरत नहीं, मैं हर चीज़ का मालक हाँ। इसका मतलब है कि इंसान जिहड़ी कुर्बानियाँ, नजराने, हदीए
ਤੋਹਫੇ ਖੁਦਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, लेकिन खुदा ਨੂੰ मौका दे दिया कि वो मान जाए, क्योंकि मिसाल की किताब से लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, मगर जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। तो खुदा का मौका देन दिया आदम को, ਇਹਦਾ मौका नहीं देन दिया कि दोबारा उसकी रहमत ਉਹਦੇ ਲਈ शुरू हो जाए। जो आदम ने पूछता है कि आ तूने वो फल खाया, तो वो मौका किने गवाया? आदम ने उन्हें रिफ्यूज किया ना कि उसकी नज़र च कोई मसला नहीं, बल्कि एक्सक्यूज पेश कर दिया। खुदा कह रहा है जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे दिया और मैंने खाया। और हाबिल नाल कायन नाल खुदा की करन दिया, कायन बिल्कुल जिंदगी ते मौत दे कशमकश के अंदर चला गया। और वजह की वजह है कि वो मकबूल नहीं, रिजेक्ट हो गया। और कायन को कोई इस गल के नाल सरोकार नहीं कि वह अपना गुस्सा, वह अपना कहर जिहड़ा है वो अपनी जात वास्ते किस कदर नुकसान दे, जबकि खुदा नूं फिक्र है, जबकि खुदा नूं परवाह है, जिहदी वजह तो इस तो पेशतर कि कायन उस गज़ब के बायस अपने लिए मौत पैदा करे, सजा का हकदार ठहरे और ज्यादा खुदा तो दूर चला जाए। खुदा नूं इहदी परवाह है, परवाह है, इसलिए गुनाह करन तो पहलों उन्होंने कह लिया। हाली कायन ने कतल नहीं किया हाबिल नूं, कतल करन तो पहलों खुदा कायन नूं इंस्ट्रक्शन दे दिया है, खबरदार करन दिया है, हदायत देन दिया है, वो अंदर करज पैदा करन दिया है। सारे जो अल्फाज ने ना कायन ने जो बोले ने, 6वीं आयत लिखा, और खुदावंद ने कायन से कहा तू गजबनाक तू क्यों गजबनाक हुआ? सवाल है कायन के नाम। और खुदा तो जानता है इसलिए गजबनाक है जो रद्द किया है, पर तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? उन्होंने चाहिए सी खुदा के नाल सारी गल कर लेंदा खोल के। हुण भी साडी जिंदगी च कितनी दफा इंज हुंदा है कि असीं एक दूसरे के नाल गल ना करने की वजह तो कितने रिश्ते खराब हो जाते हैं, गलत फहमियां पैदा होंदियां, असीं दूसरे के बारे च नैगेटिव सोच लेने हैं। वो बड़ी कोशिश करता है सानू ये समझाने की कि मेरे दिल के अंदर तेरे की कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन असीं सुनना ही नहीं चाहते, क्लीयर नहीं करना चाहते, गल नहीं करना चाहते। कायन नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया है और खुदा उहदे लई की करन दिया है? खुदा उहदे उत्ते उहदी गलती नूं ज़ाहिर करन दिया है, नाल उस गलती दी अंजाम नूं दस्सण दिया है। और खुदा ने कायन से कहा तू क्यों गजबनाक हुआ, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? और उसका इलाज खुदा ने दसिया, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? ये भला की है? खुदा ने क्या अगर तू भला करे, यानी ये क्या है कि खुदा की कहने है नहीं, वो तो भले तो अगली गल है ना, जी भला करेगा तो फिर तू भी मकबूल होएगा। ये भला की चंगियाई नहीं, मतलब इनू सादा लफ्ज़ां च असीं ये नहीं कह सकते कि खुदा नूं कहना है कि अगर तू भी चंगा करे, यानी बेहतर करने की कोशिश करे, अगर तू नेकी करे। और खुदा ने साढ़े उत्ते नेकी ज़ाहिर कर दी है कि नेकी है कि अपने कलाम के वसीले खुदा ने साड़ी रहनुमाई की है कि खुदा के जिन्ने अहकाम ते कवानीन ने
ਉਹ नेकी ते भलाई है, किसी होर नाल नहीं करनी है। जिहड़ा शख्स खुदा के अहकाम ते कवानीन दे उत्ते अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारदा है, अगर उर्दू डिक्शनरी च भी इहनूं पढ़ो तो तुहानूं इहदा यही मतलब लभेगा कि भला दा मतलब है भले दा या भलाई करन दा मतलब ये वे खुदा दी शरह के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी। यानी खुदा ने जिहड़ा नेकी का रस्ता दस्या है, खुदा ने अपने कलाम के वसीले जी इंसान नूं रास्तबाजी की तरबियत दी है, ਉਹਦੇ उत्ते चलना भला है। और खुदा ने कहा अगर तू भला करे, यानी अगर तू मेरे हुक्मों को माने, अगर तू मेरी मर्जी का पाबंद रहे, अगर तू अपने आप को इस बात के लिए तैयार करे कि मुझे खुदा के हुक्मों के ताबिया रहना ज़रूर है ताकि मैं जीता रहूँ। और खुदा ने आदम को ही कायन को ही मशवरा दिता, इस तो पहलू कि वो कुछ गलत कर लेगा। खुदा ने क्या है, तेन जरूरत है भला करन दी, इसका मतलब है तेन जरूरत है वापस मुड़न दी, तेन जरूरत है हाबल के उत्ते गौर करन दी कि खुदा ने उन्होंने क्यों कबूल किया है, खुदा ने उहदे हदीए नूं क्यों कबूल किया है। और इत्थे कोई गवाही नहीं लिखी कि हाबल रास्तबाज सी ते कायन बदकार सी, लेकिन ये जिहड़ा लफज है ना कि अगर तू भला करे, ये खुदा हाबल की गवाही देता है कि हाबल भला करता है इसलिए कबूल है, नहीं गवाही दे रहा। खुदा हाबल की गवाही नहीं दे रहा कि हाबल भले की वजह तो कबूल है। कोई इतने है म्यार कि हाबल की कुर्बानी महंगी है, यानी ये अल्फाज कोई इस तरह का म्यार साढ़े सामने पैदा करता है कि खुदा महंगी कुर्बानी का तकाजा करन दिया, बल्कि कुर्बानी पेश करने वाले की जिंदगी के म्यार का तकाजा पेश करन दिया कि वो रास्तबाज है, वो भला है, वो भला करता है। इसलिए खुदा कायन को कहता है कि अगर तू भला करे तो जरूर मकबूल होगा। कि जो लिखे ना अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, ये मानी ने कि अगर तू भला करे यानी अगर तू मेरे हुक्मों का पाबंद हो, अगर तू मेरे कलाम को अपने सामने रखे, अगर तू मेरी मर्जी और मेरी खुशी का तालिब हो तो तू ज़रूर मकबूल होगा। लेकिन वार्निंग ये वे कि अगर तू भला ना करे, यानी अगर तू समझे कि मेरी अपनी भी अकल काम करती है, मैं भी सब कुछ समझता हूँ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। पता शैतान ने उन्होंने एक धोखा दिता सी, उन्हें क्या तुसी फल खा के मरन नहीं लगे, बल्कि फायदा दसना तुहानू खान का फायदा हो जाएगा। तो की फायदा उन्हें दसिया, उन्हें क्या तुसी नेको बद की तमीज़ है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा की मानत बन जाओ। यही धोखा पुलिस ने देता, जबकि खुदा ने मना किया सी कि ना खाओ। और अबलीस के धोखे च आके उन्हें खा लिया, अपना सारा कुछ गवा लिया, शर्मिंदे भी नहीं हुए। उस तो बाद उन्हें अपने गुनाह की वकालत करनी शुरू कर दी, और उदों की शुरू हुई ये गल। अज भी दुनिया का हर इंसान अपने गुनाह की वकालत करता है, और जिहड़ा मन लेता है, जिहड़ा पिछा मुड़ जाता है, यानी इस हरकत तो बाज आ जाता है, तो जिहड़ा मन लेता है कि मैं गुनाहगार हाँ, मुझे यीशु मसीह के कफारे की लोड़ है, वो बच जाता ना। तो जिहड़ा मनता नहीं वो भी बच गया, वो बस ऐसे ही उलझन के जिंदगी गुजार देता है कि मैं सारा पता है, हालांकि उन्होंने कोई भी पता नहीं होता। उन्होंने ये नहीं पता होता कि मैं अपने वास्ते मौत का समान तैयार करन दिया। खुदा कायन के उत्ते ज़ाहिर करन दिया है कि भाई गुस्से ना हो, पिछा मुड़ जा, हाबल वेख, तू भी भला कर, फिर आ तैयारी करके, तू भी कबूल होएगा, तेरी कुर्बानी भी कबूल होएगी। पिछले एतवार को भाई आशर ने इतने पिछले एतवार को क्या कि मैं अपना इकरार करना चाहना
कि मैं बड़े ਵੱਡੇ अल्फाज अपनी ज़ुबान तो कह दिए और उन्होंने बुनियाद सी वो सारी सक्सैस जी मेरी अकल के मुताबिक मेरी अखा के सामने सी कि तू आइल्स कर लिया पास हो गई, पैसे मौजूद ने, दुनिया की कोई ताकत तेरे वीजे नहीं रोक सकती। भाई आशर ने की किया? भाई आशर ने सोचा चलो वापस चले जाते हैं, क्योंकि खुदा तो हमेशा ही खलोता इंतजार कर रहे हैं। अज असी यही शुक्रगुजारी कर रहे हैं। अज भाई आशर इतने खलो के शुक्रगुजारी कर रहा सी ते खुदा के कायन नूं पेशतर कह रहा है कि जा भाई भला कर तो फिर आ, तू भी मकबूल होएगा, तेरी कुर्बानी भी मकबूल होएगी। क्यों नाराज होना है तू? लेकिन खुदा ने क्या, अगर तू भला ना करे, यानी अगर तू मनना नहीं चाहता, अगर तू अपनी जिद नहीं छड्डना चाहता, अगर तू अपनी आकड़ दे विच रहना चाहता है, अगर तू भला ना करे तो क्या होगा तेरे साथ? अगर तू भला ना करे तो फिर तू काबू आएगा गुनाह के, फिर तेरे बचने की उम्मीद नहीं। अगर तू भला ना करे तो गुनाह कहाँ बैठा है? दरवाजे पर ते दरवाजा तो इतों काफी 30 फुट दूर है, वो सामने जड़ा दरवाजा लगा है। लेकिन खुदा ने उन्होंने जिंदगी के दरवाजे के बारे में दसिया कि तेरी जी जिंदगी है ना, तेरी जिंदगी के बूहे के उत्ते गुनाह बैठा है। ते गुनाह का दसिया है, गुनाह की चाहत है। मुश्ताक चाहत नहीं आते ना, मुश्ताक इश्तियाक तो निकलिया है ना। इश्तियाक किसी चीज़ का इश्तियाक होना, उसकी ख्वाहिश गुजार करता ना। खुदा ने कायम किया अगर तू भला ना करे, यानी अगर तू मेरी बात को नहीं मानना चाहता, अगर तू अपनी फितरत को बदलना नहीं चाहता, तो फिर तैयार हो जा। गुनाह दरवाज़ा पर धुका बैठा है, यानी वो छुप के बैठा है, तेनू पता भी नहीं लगन देना उन्हें। जिवें परिंदा जाल च फसदा है, उन्होंने जाल नज़र आता परिंदे वो तो मकई का दाना वेख के भज के डिगदा उत्ते, उन्होंने उदों पता लगता जो अगले साई भुन के लूण मिर्च ला के खा जाते। तो खुदा ने कायम क्या, गुनाह दरवाज़ा पर दुबका हुआ बैठा है, यानी वो अपना दाम बिछाए हुए है, वो तुझे पता नहीं चलने देगा और तेरा मुश्ताक है। गुनाह को तेरी बड़ी तलाश है, गुनाह तेरा शिकार करना चाहता है, गुनाह तेरी जान का शिकार करना चाहता है। अगर तू अपनी जान को बचाना चाहता है, उससे महफूज रहना चाहता है, तो मैं तो तुझे ये सलाह देता हूँ कि तू भी भला कर, मेरे हुक्मों पर अमल कर। इस्तिश्ना, खुरूज, इन्हां सारियां किताबां च खुदा ने जो अपने आयन ते कवानीन दिते, तो उहदे नाल खुदा ने भी ज़ाहिर कर दिता कि मैं सारे आयन ते कवानीन काहदे लई दिते हैं। पढ़ो जरा मेरे नाल इस्तिश्ना की किताब का 12वां बाब, यह हवाला असीं वापस आके पढ़ांगे। जी इस्तिश्ना 12वां बाब की 28वीं आयत में असीं खुदा दे जिंदा कलाम को पढ़ांगे। मिल गया सारे ने? लिखा है, इन सब बातों को जिनका मैं तुझको हुक्म देता हूँ। एक खुदा मुखातब है, उन सब बातों को जिनका कौन तुझे हुक्म देता है? यानी जिनका तेरा खुदा तुझे हुक्म देता है। गौर से सुन ले, ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावंद तेरे खुदा की नज़र में अच्छा है, ना कि तेरी अपनी नज़र में, ताकि उस काम के करने से जो किसकी नज़र में अच्छा है? खुदा की नज़र में। खुदावंद तेरे खुदा की नज़र में अच्छा
और ठीक है तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो। तिमोथियुस का खत, दूसरा तिमोथियुस का खत, ਉਹਦਾ दूसरा बाब, चौदहवीं के 15वीं आयत में पढ़ लें, बल्कि 16वीं आयत में पढ़ लें। मिल गया? तिमोथियुस का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 14वीं आयत में ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद कर कि लफ्जी तकरार ना करें। लफ्जी तकरार आदम की भी ऐसा थोड़ी जी डिस्कस की थी कि आदम लफ्ज़ां का हेर फेर कर रहा है। लफ्जी तकरार ना करें जिससे कुछ हासिल नहीं, यानी इन्हें कुछ नहीं निकलना, अमल करना होना है, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे, वो खुदा में कभी ना बढ़ सकेंगे। कैसे लोग जो लफ्जी तकरार करने के मर्ज में मुब्तला है, ਜਿਹੜੇ खुदा के हुक्मां के बारे च कहते हैं, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? इंसान की अपनी कोई मर्जी नहीं, तो भाई पहले ने अपनी मर्जी की तो किहड़ा को उथे कोई चंगी शह खट ली। जिधर पहले ने अपनी मर्जी की उन्हें अपने वास्ते मौत खरीदी, अपनी मर्जी करके फल खाता ना। खुदा की मर्जी की सी खान, अगर खुदा की मर्जी होती खान तो खुदा मना ही करता। खुदा ने तो क्या, तू बाग के सब दरख्तों का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है तो उसका फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसको खाया वो मरा। इन्ना वाजिया कर दिता सा। और इतने लिखा है, ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद करके लफ्जी तकरार ना करें। बहुत सारे लोग अपने ज़हनी ख्यालात के गुलाम बन जाते हैं, अपने ज़हनी ख्यालात को खुदा के कलाम ते तरजीह दे के जिंदगी गुजारन रहे हैं, मुसलसल घाटे का शिकार ने, जिंदगी नू दाऽ ते लाया है। यसु मसीह जिन्होंने निजात देंदा मानते ने, ओदे कलाम का यकीन करने लई तैयार नहीं, ओदा यकीन करने लई तैयार नहीं कि वह जिहड़ा मेरे वास्ते सलीब ते मर गया ताकि मैं हलाक ना होवां, उन्हें मैनूं की किया है करने लई, उन्हें मैनूं की एहतियात दसी है। खुदा किन्नी फिक्र दे नाल हाबल कायम दे नाल हम कलाम है, लेकिन हाबल कोई असर करता है खुदा का? खुदा ने तो दस्या कि गुनाह तेरा शिकार करना चाहता है, क्योंकि खुदा नूं दी फिक्र सी कि मर ना जाए, एक गुनाह दे हाथ शिकार ना हो जाए, गुनाह का शिकार ना करे। पैदाइश की किताब से वापस जावांगे, वही होगा जो पढ़न रहे सन, चौथा बाब, पैदाइश चौथा बाब 7वीं आयत, अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़ा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर खुदा काइन से और हम सब से क्या चाहता है? पर तू उस पर किस पर गालिबा? पर तू उस पर खुदा दी चाहते कि काइन भी उत्ते गालिब आंदा गुनाह ते,
कि आज असी भी गुनाह के गालब आई। यीशु मसीह ने कहा जो गालब आए वो इन सब चीज़ों का वारिस होगा। जो गालब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। जो गालब आए मैं उसे पोशीदा मन में से खाने को दूंगा। तो कितने गालब आए? दूसरे इंसाना थे। खुदा ने कायन को ये क्या गुनाह के गालब आ, ते कायन गुनाह के गालब आया। लिखा है 8वीं आयत से, और कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे क्या किया? उसने हाबिल को कत्ल कर डाला। ते खुदा ने उन्हें क्या सी कि गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। ते कायन किदे ते गालिब आ गया? वो हाबिल ते गालिब आ गया। उन्हें हाबिल ते हमला करके उन्हें मार दिता। ते हाबिल ने की नुकसान किया सी कायन का? हाबिल सिर्फ कायन के मुकाबले च खुदा के नज़दीक रास्तबाज सी, और बाइबल गवाही देती है हाबिल की कि हाबिल रास्तबाज सी। और खुदा ने ये तमाम चीज़ां अज साढ़े सामने भी रख दित्तियां ने, क्योंकि साड़ी जी पुरानी इंसानियत है, वो जी पुरानी फितरत है, वो साढ़े अंदर यही कोशिश करती है कि असी एक दूसरे को हसद करिए, असी एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करिए, असी एक दूसरे के उत्ते गालिब होने की कोशिश करिए। लेकिन सानू तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। ਤੁਹਾਡਾ बच्चा जो कप लिया के देता है कि मैं क्लास से फर्स्ट आया हूँ, तो तुसी खुश होंदे हो या तो हसद करदे हो? मैं ना चाह महल्ले वाले दस दो कौन चाहे को प्लेटा वापस करन ते उन्होंने आंदे हो मेरा मुंडा पहली पोजीशन ते आया कप उन्हें लिया। कोई होंगी तकलीफ इस गल की? कायन को खुशी है सी कि मेरा भरा खुदा दे हजूर मकबूल है, मैं ये पिछे चला, मैं ये जिंदगी को वेखा, ये किंज मकबूल होया, मैं भी होवां। खुदा भी उन्हें मशवरे देन गया, लेकिन इंसान तो जिद दे विच बैठा है। सब तो ज़्यादा बदकिस्मती उस इंसान की होएगी जिहड़ा नवे सिरे तो पैदा हो चुके है, जिन्होंने खुदा ने अपने पाकू का मसा दे दिता है। पाकू के मसा होने बायस यीशु मसीह ने क्या है कि वो रूह कुदस के बायस तमाम चीज़ों को जान सकता है, कलाम को समझता है। और अगर कोई शख्स कलाम को समझता है जिसका दावा हर मसीही करता है, तो उसके बावजूद वो अपनी रवश ठीक नहीं करना चाहता। और अज भी बहुत सारे मसीही इंगे अल्फाज बोलते हैं वड्डी शुक्रगुजारी करनी है। बोला वड्डी किनू आते हैं? जितने ज़्यादा लागत आए। हालांकि खुदा की नज़र से वड्डी शुक्रगुजारी है जिहदे विच इंसान खुदा की नज़र से मकबूल होए, यानी इंसान खुद खुदा का प्यारा हो जाए, खुदा नूं प्यारा ना हो जाए, खुदा का प्यारा हो जाए, यानी खुदा का चहेता बन जाए, खुदा नूं पसंद आ जाए। सानू भी जोड़े लोग पसंद ने ना, बच्चा है, भैन है, भरा है, सानू उन्होंने सारे काम भी पसंद होंगे। यानी थोड़े रोटी चुन वाला तोड़ लेना तो खुशी होंगी, जो पसंद नहीं वो हाथी करे ना तो छाबी इंज करके कर लेना अपनी लैके नहीं कि खुश हो के वो कौली कर देते कि बह जा तुम्हें कट्ठे खा लेंगे। पहलो जरूरत है कि वो जगह बने दिल के अंदर। कायन को खुदा ने मशवरा भी दिता है कि पहलों अपना आप सही कर फिर कुर्बानी लैके आ। अज भी बहुत सारे मसीही वड्डियां शुक्रगुजारियां च पे ने, उन्होंने बस कमेटी पाई वड्डी शुक्रगुजारी करनी है जिवें खुदा को खरीद लेना।
यानी कोई शख्स सारी दुनिया दी सारियां नेमतां खरीद के चर्च ले आए, पर दुनिया के उत्ते किसी ने भी एडी वड्डी शुक्रगुजारी ना की हो, एडी महंगी कि बंदा आप ही खुदा नूं नहीं पसंद। तो खुदा तो उन्होंने कहता है कि कौन कहता है कि तू मेरे अहकाम नूं अपनी जुबान ते लैके आ। खुदा शरीर से कहता है तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता। खुदा आंदा है तू मेरा नाम ही अपनी जुबान तो ना लै। मां बच्चे नूं कहती है कि तेनू मां कहने का हक नहीं, किहड़ी वजह तो? नाफरमानी के बायस। नाफरमान बच्चा बड़ी रात ला के अम्मी जी कहे ना तो मां इंज करती उन्हें सुनिया ही नहीं। जो फरमा बरदार है वो अद्धी रात को भी हाय भी करे तो मां सदके करके उठ के वो सराने खलोती होंगी है कि नहीं। जो नाफरमान है वो वास्ते वो आंदी कोई नहीं तेरी मां मर गई, मैं तेरी मां नहीं। प्यो बाप कहने का हक खत्म कर देता है, अखबार च इश्तिहार दे देता है कि मैं अपने बच्चे को बवजह नाफरमानी अपने नां तो आप करना वा, मेरा नां ये नां दे नाल इस्तेमाल ना किया जाए। तो खुदा जो हकीकी बाप है, फिदिया देने वाला है, हमेशा बड़ा फिक्र करने वाला है, हकीकी हमदर्द है साडा, ਉਹਦੀ तवक्कुआत कितनी ज़्यादा होगी। यानी ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि अज असी खुदा के कलाम चों सीखिया है कि अगर असी चाहते हैं कि असी खुदा नूं पसंद आईए, अगर असी चाहते हैं कि असी कुछ खुदा के हजूर पेश करिए, खुदा नूं बड़ा चंगा लगे, खुदा नूं बड़ा खुश होके कबूल कर ले, तो उसके लिए जरूरी है कि असी अपने आप को खुदा का पसंदीदा बनाइए। हाबल खुद खुदा का पसंदीदा सी, इस वजह तो वह जो नजराना है वो जी कुर्बानी है वह भी खुदा की पसंदीदा है, क्योंकि तमोथियुस असीं यही पढ़ के आए हैं। पौलुस तमोथियुस को कह रहा है कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल, अपने आप को यानी अपनी ज़ात को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश कर जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। शराब पीने लई बाइबल के हवाले ना लभदा हो कि नूह ने शराब पीती सी, वो फलाने नबी ने शराब पीती सी, मनु की पींदिया कोई खुदा ज़्यादा सजा देने लगा। अज मसीह 2-2 4-4 शादियां करने लई पुराने ऐतनामे के नबियों के हवाले देंदे ने, फलाने दियां कितनियां बीवियां सन, उहदियां कितनियां बीवियां सन। पौलुस कहता है अपने आप को खुदा के सामने ऐसे इंसान के तौर पर पेश कर जिहड़ा खुदा के कलाम नूं दुरुस्ती के नाल काम च लैके आउंदा है, ते खुदा के कलाम नूं वो शख्स दुरुस्ती नाल अमल च लैके आउंदा है जिहड़ा खुदा के कलाम के वसीले अपने आप नूं बदल के खुदा की मर्जी के मुताबिक बनाता है, ना कि कलाम नूं अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह करता है, ना कि अपने गुनाहां ते पर्दा पाने लई मुख्तलिफ आयतों को जोड़ के जिहड़े तौबा नहीं करना चाहते वो किन्ने जवाब पेश करते हैं, किन्ने ढीठ बन के अपने निजात दहिंदा के पैगाम को किन चैलेंज करते हैं। जरा पर उन्होंने अंदर शर्म भी नहीं इस गल की कि असी किसी इंसान की नहीं, असी अपने फिदिया देने वाले, अपने निजात देने वाले मुनज्जी यसू मसीह की हकारत कर रहे हैं। इसलिए अज असी खुदा के कलाम चो सीखिया है कि खुदा चाहता है कि असी खुदा के पसंदीदा होइए, अपनी जिंदगी में इस तरह गुजारिए कि असी खुदा को पसंद आइए, ताकि साढ़े हत्थों के नजराने, साड़ियाँ कुर्बानियाँ, साढ़े काम खुदा को पसंद आउन और असी इस तशना के पढ़िया है ताकि साडा भी भला होए ते साडे तो बाद साड़ियाँ आने वाली नस्लों का भला होता रहे। खुदा यसू मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत के नाल बरकत दे। आमीन। और उस दुआ करिए और उन्होंने तमाम शुक्रगुजारियां लिए दुआ करिए कि खुदा अपने लोगों को बड़ी कसरत के नाल बरकत दे, जिहड़े बड़े ईमान के नाल खुदा की हजूरी च शुक्रगुजारियां लैके आए ने।